ली है। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मुझे बहुत घमंड था। मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ कि मैं अपनी मौत खुद चुन सकूं, पर मैं तो कमजोर निकला। मैं मरना नहीं चाहता। तो इसका मतलब मुझे मेरी नफरत। हाथ बहुत जरूरी होता है। क्या करूंगा? जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाकर यहाँ तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। अगर मदद करनी है तो स्कूल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। जाओगी। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। टेंगन सर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर मन नहीं है तो हम इस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। अगर वो लड़की टेंगन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। करो। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है। इंसान शापित शक्ति के अलावा कई सुराग छोड़ते हैं। तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। वो कहाँ रह गई? वो नौकरानी, वो शायद मर गई। फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। कर्स मैनिपुलेशन। या खेल खत्म। छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। घबराते क्यों हो दोस्त? बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। कभी ना कभी तो कर ही लेगा। इस नासमझ को फंसा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बिना जी सकता हूँ। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा। सुकूना की उंगली। देखो ना, अब मैं तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। जिंदगी बहुत कमीनी चीज है, इसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। यूजी वापस जरूर आएगा, पर हाँ, वो बाकी के इंसानों से ज्यादा दमदार और अक्लमंद जरूर है। बड़बड़ा रहा था कि उसे इस सब का कितना पछतावा है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति, ये दिल के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन ये कमजोर जरूर पड़ गया होगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता, जबकि उस अव्वल दर्जे की शक्ति के सामने मैं हिल भी नहीं पा रहा था। चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। आखिरकार खुला इलाका मिला। कोशिश अच्छी थी।
बहुत बढ़िया। थोड़ा शापित शक्ति इस्तेमाल करो, फिर हमला करो। ओरोची, ना मुन्ना ना, लड़ाई खुलकर करो। तकनीक अच्छी थी। अब मैं क्या करूं? सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए। इसे वापस भेज देता हूं वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? और तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? खैर छोड़ो, कुछ भी हो जाए तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। ये घमंडी नासमझ इस लायक नहीं है। अच्छा तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर मेरे पास लड़ने की ताकत होगी तो मैं उस ताकत से मेरे अपनों का ख्याल रखूंगी। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। वो बाप जिसने मुझे मेगुमी फुशिगुरो नाम देते वक्त सोचा भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता, बुरे लोगों को सिर्फ कानून ही सजा दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो। दिखाओ अपनी ताकत, मेगुमी फुशिगुरो। सीक्रेट ट्रेजर, स्विंग एंड रिंग। लगा था हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया है। तो फिर तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा? मैंने तुमसे कहा था ना। जानना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तब तुम क्या प्लान कर रहे थे। तुम अक्सर जैसा मैं कहूँ वैसा करते नहीं हो और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। चलो उनके पैसों से दावत उड़ाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ तुम क्लाइंट्स को ले जाते हो। वैसे किसी से मिलने का मेरा एक ही उसूल है, या तो मैं उससे काम से मिलता हूँ या फिर सीधे नर्क में। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। से ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। रेड, ये राक्षस है। पहली, सबको रोकने वाली शक्ति। दूसरी, अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति। और तीसरी, दूर भगाने वाली शक्ति। मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूँ। अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। ठीक है, इन दोनों रूप को एक दूसरे से जोड़ो, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। कुछ गड़बड़ है। मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। इस मकसद को पाने के लिए सुनो गेटो, इन सब को मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे पछतावा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं और इनाम की बात तो अलग थी। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या? तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। हाँ, मेरे कुछ उसूल भी थे, लेकिन असल में मैंने तुम्हें अपनी खुशी के लिए बचाया था। उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हीरो नहीं हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम तो सच में बड़े स्मार्ट निकले फुशिगुरो। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो।
वैसे एक बात बताओ, वो उंगली इस्तेमाल करने कोई ठोस वजह थी क्या? नहीं, लेकिन मुझे कुछ जरूरी चीजें पता चली। एकदम खामोश हो जाओ, हम तुम्हारी भाषा नहीं समझते। सर आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। क्या कहा? मतलब क्या है आपका? मैंने हमारे सीनियर से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता और फिर वो लोग मेरी पोजीशन भी छीन लेते। पता नहीं था कि वहाँ अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सभी सीनियर्स को मार डालूं। आपसे मिलकर खुशी हुई शोको मैडम। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे, तो तुम इसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था। बस इसकी कुर्बानी बेकार न जाए। नहीं जाएगी। काश तुम्हारी उम्र लंबी होती। क्या पहली बार तुम्हारा कोई पार्टनर मरा है? तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं तो उसे सिर्फ 2 हफ्तों से जानती थी, जिससे मैं ठीक से जानती तक नहीं। हद है। बहुत गर्मी है ना? शायद हमें अब समर यूनिफॉर्म्स पहननी चाहिए। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशीगुरु। कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी। सभी लोगों को लगेगा कि मैं एक बेरहम पत्थरदिल इंसान हूँ। तुम्हें जूनियर्स के साथ अच्छे बर्ताव करने चाहिए। शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है टोगे इनुमागी, शापित मंत्रों में माहिर। और ये हैं पांडा। एक और स्टूडेंट है यूटा ओकोत्सु। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? अब ये क्या है? वो क्योटो के दूसरे जुजुत्सु स्कूल के साथ होने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है। 3rd ईयर वाले बेवकूफ अभी स्कूल से सस्पेंड हुए हैं, इसलिए तुम्हें हिस्सा लेना होगा। वीडियो गेम्स क्या? तो 3 लोगों की टीम बना लेते हैं। हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। पहले दिन टीम बैटल्स होती हैं और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे? हाँ। हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ बचा है? ये अच्छा सवाल है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। कभी कभी तो हम साल भर बिजी रहते हैं, पर अब लगता है शायद काम का बोझ कम होगा। तुम्हारा पार्टनर भी तो गुजर गया है ना? हम चलेंगे, लेकिन अगर मुझे लगा ट्रेनिंग और एक्सचेंज इवेंट बेकार है तो तुरंत सब छोड़ दूंगी। और मैं भी। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। लेकिन इसकी एक खास वजह, इंसान झूठ और फरेब का पुतला है, वो पूरा सच नहीं होता। हम शापित शक्तियाँ उन्हीं इमोशन से पैदा होते हैं। खैर फिलहाल तो तुम जैसों को ही खत्म किया जा रहा है। जुजुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। कुछ ऐसा करो कि सातोरू गोजो लड़ने लायक ना रहे। रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। ओ अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है बेवकूफ।